चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 6 अध्याय 4। अजोऽपि सन् व्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब पिछले श्लोक में उन्होंने बताया ना कि अर्जुन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी जन्मा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं पिछले बहुत सारे जन्म ले चुका हूँ और तुम भी ले चुके हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि देखो मैं अजन्मा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मेरा जन्म होगा, मृत्यु होगी, ऐसा कुछ होगा। ये अपने ओरिजिनल स्वरूप की वो बात कर रहे हैं जो उनका निराकार स्वरूप है। तो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, चेतना शक्ति है सब संपूर्ण सृष्टि की। तो वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन फिर भी, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर भी हूँ। ईश्वर कौन होता है? ईश्वर वही होता है जो सब कुछ चला रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है, जिसके थ्रू सब होते हैं, जो सबका ईश है। राइट, जिसके वही खुद ही सब, हर चीज का कारण वही है। हाँ, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सब उनके अधीन है ना, उन्हीं के इशारे पर चल काम कर रहे हैं। उनके बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? और ये किस उसमें कह रहे हैं कि चेतना शक्ति वो है, बिना चेतना के आप नहीं कुछ कर सकते। अगर आप में चेतना नहीं है तो आप पड़े रहोगे, इधर सड़ जाओगे। तो वो जो चेतना शक्ति है जो हर चीज का कारक है, वो भगवान कृष्ण है। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि मैं इन सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करता हूँ। प्रकृति क्या बोले थे तुमने? प्रकृति उनकी जो ओरिजिनल प्रकृति, और ओरिजिनल प्रकृति निराकार है वो। तो जो उनकी ओरिजिनल प्रकृति है निराकार, वो कहते हैं मैं उसको फिर कंट्रोल करता हूँ, अपने अधीन करता हूँ और अपनी योग माया का के थ्रू अपने आप को एक साकार रूप में प्रकट करता हूँ। तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो सबको समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा इस तरह की बात करते हैं कि ईश्वर निराकार ही होता है। तो वही ये ईश्वर है जिसको आप निराकार बोल रहे हैं। वो खुद ही बता रहा है ये बात कि मैं अविनाशी हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं आपको दिख नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब इन मनुष्यों को मेरी ज़रूरत है, तो मुझे उनके जैसा दिखना पड़ेगा और उनके जैसा दिख के उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा। इस बारे में उन्होंने बात की है अगले श्लोक में। वो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों को के सम्मुख प्रकट होता हूँ। राइट। तो आप जिसे बोलते हैं ना कि भगवान दिख नहीं सकता, निराकार होता है, ये वही भगवान है जिसको आप गालियां देते फिर रहे हो कि अरे ये तो ऐसा नहीं हो सकता, वैसा। ये वही भगवान है और ये वही निराकार भगवान है। और वो इसलिए यहाँ पर आया है, वो कह रहा है कि जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो है धर्म वो कम होने लग जाता है, पृथ्वी पर प्रत्येक कर्म में, जितने भी कर्म हो रहे हैं उन सब में धर्म की कमी हो जाती है। धर्म मतलब जो भी आपका कर्म है वो जगत कल्याण के लिए होना चाहिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो अब इस तरह की चीज़ें जब कम हो जाती हैं, धर्म की हानि का अर्थ यही है। धर्म का हानि का मतलब ये नहीं कि तराजू लेके तौलना है कि ये कम पड़ गया, 100 ग्राम धर्म कम हो गया, ऐसा नहीं होता। धर्म की हानि का मतलब है कि पृथ्वी पर जो भी कर्म हो रहे हैं वो कर्म संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके थ्रू भगवान धर्म को नापते हैं। तो जब उनको लगता है कि जो धर्म के अनुसार काम होने चाहिए वो होने कम हो गए हैं, लोग अधर्म पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अर्थात धर्म की वृद्धि होती है, मतलब अब जो कर्म है उनमें अधर्म ज्यादा प्रबल हो चुका है। लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो अधर्म के लिए कर रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तब भगवान कहते हैं कि मैं अपने रूप को रचता हूँ, जिसे बहुत सारे लोग रिलीजन्स ये बोलते हैं ना कि वो भगवान तो दिख ही नहीं सकता, ये वही भगवान है। ये खुद बोल रहा है कि मैं नहीं दिख सकता, लेकिन जब मैं देखता हूं कि तुम लोग महामूर्ख हो चुके हो, अधर्मी हो चुके हो, तब मैं स्वयं अपने रूप को एक रचता हूं आपके जैसा दिखने के लिए। क्योंकि मैं नहीं दिखता तब तो आप कुछ मेरे को समझ पा नहीं रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिख जाऊं और दिखने के बाद आपके सम्मुख साकार रूप में इसलिए प्रकट होता हूं ताकि आपको मैं वो ज्ञान दे सकूं, क्या और मैं क्या कर सकूं। आगे वो बोलते हैं श्लोक नंबर 8 में। इसके बाद मुझे कुछ बताना था। बताओ। इसमें ये बोल रही थी मैं कि जब ये बोल रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो इसका एक मतलब और भी निकलता है। धर्म की हानि, जैसे धर्म क्या है, कर्म के अंदर आता है। हम तौलेंगे नहीं धर्म यहाँ इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया, ये नहीं होता, लेकिन कर्मों से धर्म को तौला जाता है। जितने ज़्यादा लोग धर्म के से रिलेटेड काम करेंगे
उतना ही ज्यादा धर्म की वृद्धि, और जितना अधर्म की ओर जाकर काम करेंगे उतना ही ज्यादा अधर्म की वृद्धि कहीं और धर्म रिलीजन नहीं होता, मजहब नहीं होता। Exactly. अधर्म वो हो सकता है लेकिन धर्म नहीं होता। इसके आगे का भी मैं बता दूं, इसके आगे का ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि कर्म सर्वोपरि है, धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका यहाँ पर, और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो धर्म को रिलीजन मानते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी, जब मैं वो सुनती हूँ बाबा और साधु वगैरह जो होते हैं उनका, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं कि कर्म करना इम्पोर्टेंट है, धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला, उनके हिसाब से धर्म जो है वो रिलीजन होता है। दूसरी चीज ये है कि धर्म उनको पता नहीं है, तो क्योंकि रिलीजन है तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे मैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं सेफ खेलना चाहता हूँ, बस काम करते रहो। कर्म वो मानते हैं काम करने को, कर्म की भी डेफिनेशन नहीं पता, धर्म की भी डेफिनेशन नहीं पता। तो यहाँ पर धर्म की डेफिनेशन क्या है, जो जैसे इसमें लिखा हुआ भगवत गीता में, जो सही है ना सिर्फ तुम्हारे लिए, पूरे मानव और जितने भी मानव के अलावा भी जो तुम्हारे संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए होनी चाहिए। जो तुम्हारा धर्म है वो समाज के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि छोटे के लिए हम कुछ नहीं करेंगे या बड़े के लिए नहीं करेंगे, चाहे फिर, और उसके अलावा जो जैसे बताया मैंने कि हर जीव चाहे छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ये धर्म है। और धर्म का काम जो है वो ऐसा नहीं कि यही खत्म हो जाएगा, आपको जो करना है वो अगले नेक्स्ट पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए, इसी यहीं तक खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। तो जहां हम सृष्टि की बात करते हैं, हाँ, सृष्टि का मतलब है कि करंट जनरेशन एंड फ्यूचर, एग्जैक्टली उनके दोनों के लिए। तो जो आज आप जो भी कर्म करने वो आज के वालों के लिए बेनिफिट हो और आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या है, तो उसके बाद तुमको ये भी तो समझ आएगा कि फिर मेरे को कर्म क्या करने हैं उसके हिसाब से। तो जो कर्म क्या करना है उसको कौन बताएगा कि कौन से कर्म करना सही है, कौन से कर्म करना गलत है। वहां आता है धर्म। धर्म तुमको टीच करता है कि कर्म कैसे करना है। एक हमने जो ज्ञान योग और उसके बाद हमने कर्म योग पढ़ा है। तो ज्ञान योग क्या है कि कर्म क्या होता है, क्या कर्म है, उस जब नहीं ज्ञान है कि धर्म क्या है, सांख्य योग, सॉरी, हाँ। तो सांख्य योग में क्या है कि धर्म क्या है तुम्हारा, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में करना और कौन से कर्म तुम्हें करने चाहिए, उसका ज्ञान होना, ये है तुम्हारा सांख्य योग। इसके बाद आता है तुम्हारा कर्म योग। तो अगर तुमको ये ज्ञान ही नहीं है कि कर्म क्या करना है, तो उस नेक्स्ट जो कर्म योग है वो अप्लाई कैसे करोगे तुम? Exactly. तुम कुछ भी करते रहोगे ना। इसीलिए भगवान ने तुमको पहले इस चैप्टर में, पहले सेकंड में सांख्य योग बताया, उसके बाद थर्ड में उन्होंने कर्म योग बताया। क्योंकि ज्ञान होगा तभी कर्म कर पाओगे तुम। Correct. और ज्ञान किसका होगा? धर्म का। धर्म का ज्ञान होगा, उसके अंदर ही कर्म आता है। Right. कर्म से धर्म नहीं बनाओगे आप, धर्म के अंदर में कर्म आता है। कर्म धर्म संगत होने चाहिए, ये बार बार उन्होंने बोला। तो धर्म संगत तभी होंगे जब आपको उसका ज्ञान भी होगा। अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप करते रहो कोई भी काम, आपको नहीं समझ आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ये चीज है। तो इसीलिए धर्म और अधर्म धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि यही से है, जब तुम्हारे कर्म जो है वो अधर्म की तरफ चले जाते हैं। ज्यादातर लोग 100% में से मोर देन 50% लोग, या बोल सकते हैं 70-80% लोग जो है वो सिर्फ अधर्म कर रहे हैं, या जितना भी लगा लो, सिर्फ अधर्म कर रहे हैं। और उनमें से जो धर्म कर भी रहे हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनसे गलती से हो रहा है या डरा फुसला के हो रहा है, कर रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो जानबूझ के सेंसिबल तरीके से धर्म कर रहे हैं वो गिने चुने, यू कैन काउंट देम ऑन टिप्स। हाँ, एग्जैक्टली, इससे ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली, राइट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस तरह के जब सिचुएशन आती है, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लग जाती है, मतलब लोगों के कर्मों से धर्म खत्म होने लग जाता है और उनके कर्मों में अधर्म बढ़ने लग जाता है, वैसे सिचुएशन आती है, तो फिर मैं तो निराकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक रूप देता हूँ, उस रूप के थ्रू आता हूँ लोगों के सामने प्रकट होता हूँ ताकि वो मुझे देख सकें और मुझसे सीख सकें मैं क्या करने आता हूँ। उसके आगे वो बताते हैं। और एक यहाँ पर एक दूसरा वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर जैसे भगवान ने बोला कि मैं लोगों के सम्मुख आता हूँ, लोगों के जैसे रूप लेके आता हूँ। अच्छा, अगर जानवर तुमको कोई वो सुनाने लगे अपनी लैंग्वेज पे, तुम समझ पाओगे?
ना। तो ज्ञान उसको भी हो सकता है ना, लेकिन क्या वो तुमको जो बताएगा तुम उसकी लैंग्वेज समझ पाओगे? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। इसीलिए भगवान को इंसानों को समझाने के लिए इंसान के रूप में आना नहीं नहीं, पड़ता वो भगवान वो जानवर की तरह आएंगे तब तुम बोलोगे कि अरे ये जानवर मेरे से छोटा है। है। एग्जैक्टली। राइट। वो इंसान के रूप में आते हो तो तुम कहते हो ये तो भगवान से छोटा है। हाँ। और जब वो अपने रूप में आते हैं तो तुम देख ही नहीं, पहचान ही नहीं पाते हो। तो भाई करें क्या, तुम डिसाइड कर लो चाहते क्या हो। राइट। तो तुम कुछ नहीं चाहते, तुम सिर्फ रिलीजन में फंसे रहना चाहते हो, गुलाम बने रहना चाहते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हारी कुछ भी प्रॉब्लम हो, भगवान का तो लक्ष्य है कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसलिए वो बार बार आएंगे, वो ज्ञान देंगे, तुम्हें लेना है लो, नहीं तो मर जाओ ऐसे ही। हु केयर्स। तो यहाँ पर इसका भी मैं वही बता रही थी कि भगवान इंसान के रूप में क्यों आए, क्योंकि इंसान को ही उनको शिक्षा देनी थी। Right. जब जानवर को देनी होगी तो उनके भी रूप में आते होंगे, बट आप नहीं समझ पाओगे उनका। Exactly. तो इसीलिए उनकी बात हम करेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम इंसानों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो इंसानों के लिए। करेक्ट। तो अब अगला है, तो उसके बाद भगवान जब बोलते हैं कि मैं साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ, तो उसके आगे वो बता रहे हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। पहले तो उन्होंने बताया कि जब धर्म की हानि हो जाती है लोगों के कर्मों में से, और जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है उनके कर्मों में, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। और मैं क्या करने आता हूँ उस समय? मैं आता हूँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो अब वो बता रहे हैं कि मैं क्या करने आता हूँ। जो साधु पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मयुक्त आचरण करते हैं। ऐसे साधु पुरुष का मतलब ये नहीं कि जो बाबा भीख मांग रहे हैं रोड पे, वो नहीं भगवा पहन लिया और बाबा बन गए। साधु पुरुष का मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो अपने जीवन में धर्मयुक्त आचरण कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो धर्म के लिए जीवन जी रहे हैं। धर्म मतलब रिलीजन के लिए नहीं, धर्म मतलब सृष्टि के कल्याण के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसे पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, जो रिलीजन के लिए जी रहे हैं ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए आते हैं। जो मजहब के लिए जी रहे हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। जो सिर्फ भोग करने के लिए ही जी रहे हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। जो ये चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही रहूं बाकी कोई जीव ना रहे, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि मैं रहूं, मेरे अलावा इस दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। बिकॉज ये सारे जो लोग हैं ये पाप कर्म करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सभी कर्म जो हैं वो पाप कर्म हैं। इनका विनाश करते हैं, फिर उसके बाद धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करते हैं। मतलब जो साधु पुरुष हैं उनको इस लेवल पर लेके आते हैं कि लोग उनकी सुने, उन तक पहुंचे, उनके थ्रू ज्ञान ग्रहण करें और धर्मयुक्त आचरण को अपनाएं। इस तरह से वो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए फिर कहते हैं मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मतलब अलग अलग युग में आते हैं वो अच्छे लोगों का जो धर्मयुक्त आचरण रखते हैं, उनका उद्धार करते हैं। कुछ को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ को इस लेवल पर बिठा के जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों को ज्ञान दे सकें, धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा सकें, उनके लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकें। जो अधर्मियों हैं उनका अंत करते हैं, उनको निपटा के जाते हैं। और कुछ ऐसे साधु पुरुष होते हैं जिनको इस लेवल पर लेके आते हैं कि वो बाकी लोगों को धर्म का ज्ञान दे सकें। जिस तरह से अर्जुन के केस में उन्होंने क्या किया, साधु पुरुष का उद्धार, अर्थात अर्जुन साधु पुरुष थे, उसका उद्धार किया। कैसे किया? उसको ये ज्ञान दिया कि ये तेरा कर्म है, ये कर्म करो। उद्धार का मतलब यही होता है कि उसको सही जगह पे सही कर्म में लगाना। उन्होंने उसको ज्ञान दिया, सही कर्म में लगो। अब फिर उसके बाद क्या किया? पाप कर्म करने वालों का विनाश, दुर्योधन और उनकी पूरी टीम जो पाप कर्म कर रही थी उनका विनाश किया। तीसरा क्या किया? धर्म की अच्छी तरह से स्थापना, भगवत गीता का ज्ञान देके गए, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए तो ये देखे गए, सबके हाथ में आज भगवत गीता है। अगर कोई सच में चाहता है कि ईश्वर को प्राप्त करे, धर्म को जाने और अच्छे कर्म करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो इसके थ्रू ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धर्म की स्थापना एक तो ये हो गई कि हम सबके हाथ में भगवत गीता आई ताकि हम सब इससे ज्ञान ले सकें। दूसरी, अर्जुन और उनके युधिष्ठिर वगैरह जो ये पांडव थे, जो धर्म की राह पर थे, जो ईश्वर की शरण में थे, उनके हाथ में सत्ता सौंप कर गए स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए बलात्कारी के हाथ में सत्ता सौंप के जाते तो फिर पूरे राज्य में बलात्कार ही होता ना। दुर्योधन तो वही था ना, इसलिए इनके हाथ में सत्ता सौंप के गए ताकि पूरे समाज में धर्मयुक्त आचरण ये खुद करेंगे तो ही प्रजा भी करेगी। अगर आपका राजा ही चोर होगा तो आप कैसे प्रजा कैसे बुद्धिमान हो सकती है? तो इस तरह की बात बताई उन्होंने और बोला उन्होंने मैं युग युग में इस कर्म के लिए
खुद को प्रकट करता हूँ मनुष्य रूप में जिसे तुम देख सको। मैं हमेशा प्रकट हूँ, इट्स जस्ट दैट यू कांट सी मी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद को इस तरह से प्रकट करता हूँ ताकि तुम मुझे देख सको, क्योंकि बिना देखे, तुम देख के मुझे नहीं समझ सकते बेटा, तो तुम बिना देखे क्या समझोगे। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर कोई उस टाइम पे हमारी हेल्प कर देता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो भगवान ही है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर तुम्हारी को कुछ चाहिए था, एक्चुअली तुम्हें कुछ चाहिए था, और उस टाइम में अगर कोई हेल्प कर दे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बस मैं तो, ये है भगवान मेरे लिए, क्योंकि काम जो तुम्हारे आएगा वही भगवान होगा। लेकिन एक्चुअल में भगवान का जो काम है वो ये किसी के पास में जाके किसी को हेल्प करने का है ही नहीं। भगवान का एक ही काम है, धर्म की स्थापना। अगर धर्म, क्योंकि धर्म की स्थापना नहीं है तो भगवान को फिर भगवान जो मतलब जो श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठ का ही वो करेंगे ना, श्रेष्ठ ही तो कर्म करेंगे, और धर्म से श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही वो कर्म करने के लिए आते हैं, वरना उनको अवतार लेने की भी कोई जरूरत नहीं, करते रहो जो करना है। भगवान तो बोलते हैं ना, कर्म का सिद्धांत है, फल मिलेगा, फल के हिसाब से तुम भोगते रहोगे, भोगते रहोगे। तो इस हिसाब से तो भगवान को करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, सबसे सुपीरियर तो होता ही नहीं कुछ। भगवान के केस में भगवान सुपीरियर है, तो उनको पता है कि तो भगवान सुपीरियर नहीं है, सुप्रीम है ना। हाँ, तो सुप्रीम, क्योंकि जब सुपीरियर आएगा तो कंपैरेटिव हो जाएगा ना। हाँ, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है ना, तो भगवान सुप्रीम है, तो उस केस में भगवान को पता है कि सही क्या है, और वही सही को सेट करने के लिए वो बार बार आ जाते हैं। हाँ। और फिर ऐसा नहीं है कि इस युग में, पिछले भी 4 ही युग होते हैं ऑब्वियसली, चारों युग में वो अलग अलग रूप में आते हैं। कुछ रूप हमको पता है, कुछ रूप हमको नहीं पता, अज्ञात रह के वो बहुत सारे रूप हमको नहीं पता है। हाँ, कुछ हमें पता है, बहुत सारे नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि अरे कृष्ण तो राजा थे, ये थे, वो थे, ऐसे बन के इतना सब कुछ करके गए, वो और भी बहुत कुछ करके गए जो तुमको पता ही नहीं है। तो लेकिन वो जब जहाँ जो करना होता है वो करते रहते हैं। और एक चीज़ मुझे याद आई थी जो तुम अभी एग्जाम्पल दे रही थी, उस पर क्या था, हाँ, ये तुमने बोला ना कि मनुष्य को कौन सा व्यक्ति बहुत भगवान किसको बोलता है, हाँ, वो भगवान, ये तो मेरे लिए भगवान है, जो उसके लिए कुछ करता है, राइट। जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसको बोलते हो भगवान। अब भगवान क्या चाहते हैं कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य भगवान बन जाए, इसलिए वो पृथ्वी पर आते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, ताकि आपके जीवन में अपने लिए भोग के लिए काम करने की इच्छा खत्म हो और दूसरों के लिए काम करने की इच्छा हो, ताकि दूसरा आपको भगवान मान सके। तो भगवान चाहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर सब जगह मैं ही रहूं तुम सबके रूप में, इसलिए भगवान आते हैं पृथ्वी पर और धर्म का ज्ञान देके जाते हैं। हम हमारे रूप में हमारे अंदर तो है, लेकिन उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं वो, राइट, कि हम लोग उसको छुपा के भौतिकता में लिप्त होने की कोशिश करते हैं। तो बस यही तो भगवान अंदर से, हाँ, तो भगवान अंदर से, जब पिछले अध्याय में उन्होंने आत्मा की बात करी थी, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था, अब आप इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। उन्होंने इसमें क्या बोला कि मैं हमेशा होता हूँ, लेकिन मैं साकार रूप में अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो अब हमेशा होता हूँ का मतलब वो हमेशा रहते हैं एक अदृश्य शक्ति के रूप में। दूसरी चीज क्या होती है कि वो एक अदृश्य शक्ति आपके अंदर भी वो रहते हैं, राइट, आपकी आत्मा के रूप में, जिसकी बात हमने करी थी, अंतरात्मा की आवाज। आपको हमेशा अंतरात्मा सत्य बोलती है, लेकिन आप उसको मानते नहीं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि कोई सामने से मुझे जो बोलेगा मैं उसकी मानूंगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस सिचुएशन को केटर करने के लिए भगवान ने क्या किया कि अच्छा, ये मैं अंदर बैठ के इसको आवाज दे रहा हूँ, नहीं मान रहा है, अदृश्य रूप से आवाज दे रहा हूँ, नहीं सुन रहा है, भोग में लिप्त है, क्योंकि कोई रिलीजियस बंदा, रिलीजियस क्लैरिक्स जो हैं वो इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये इसकी गर्दन उड़ा दोगे तो तुमको वो हेवन मिल जाएगा, या ये ऐसा कर दोगे तो हेवन मिल जाएगा। तो उसकी बात सुन रहा है, क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, जबकि मैं अंदर से, मैं खुद भगवान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तब भगवान को ऐसी सिचुएशन आती है कि अब इसके सामने भी प्रकट होना ही पड़ेगा इंसान के जैसे, क्योंकि ये सुनेगा इंसान की, तो फिर वो इंसान के जैसे प्रकट होते हैं और फिर आगे आपको इंसान के रूप में ज्ञान देते हैं। समझ आपको फिर भी नहीं आता क्योंकि आपको तो वही है, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला चाहिए। अब भगवान जो है वो बेवकूफ़ बनाते नहीं। भगवान जो है कि वो धर्मयुक्त आचरण करते हैं। अब देखो, पहले जैसे राम जी थे, वो कहाँ किसी को बेवकूफ़ बनाते थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा यार, ये लोग तो काफ़ी चेंज हो गए हैं, अब थोड़ा कृष्ण बने, थोड़ा सा छलवल करके किया जाए। अब की बार जो आएंगे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। वैसे कुछ उनके अंश आ चुके हैं जो बहुत खतरनाक हैं, सीधे सीधे काम नहीं करते, वो आपको लिटरली बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन
वो आपको बेवकूफ़ बनाकर भी धर्म ही कर रहे हैं। Exactly. लेकिन वो अभी तो ये छोटे छोटे अंश हैं। हाँ। जब वो पूर्ण रूप में आएंगे जब तब छोटे पता छोटे चलेगा। अंश ये काम कर रहे हैं तो पूर्ण रूप में वो क्या काम करेंगे? एग्जैक्टली सोच लोग भी बोलते नहीं हैं कि सकते। ये लोग जो हैं ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सच है। हाँ, हाँ। लेकिन वो इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक सुखी रहे। Exactly. क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती वो सुखी रहे। पब्लिक भोग में लिप्त है और वो नहीं चाहते कि पब्लिक भोग में लिप्त रहे। वो चाहते हैं कि पब्लिक धर्म के रास्ते पर चले और इसलिए वो एक रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं पब्लिक के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चा जाएगा भोग की तरफ ही, लेकिन माँ को पता है कि अगर इसने ये खाया तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। Exactly. ये दिया तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसको बताएगी कि बेटा मैं कल तुझको ये दे दूंगी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो देगी कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये दिया तो इसके नुकसान होंगे मेरे और एग्जैक्टली और कई बार माँ ये भी करती है कि बच्चा कहता है चॉकलेट मांग रहा होता है तो माँ उसको बोलती है कि एक काम करो तुम लड्डू ले लेना, आओ इधर लड्डू दूंगी, चॉकलेट मत खाओ। तो उसको वो एक लड्डू दे भी देती है क्योंकि उसे पता है कि चॉकलेट ज़्यादा नुकसान कर सकती है और लड्डू कम करेगा, तो वो लड्डू दे देती है क्योंकि वो उसने घर में बनाया होता है। तो इस तरह के कर्म भी कई बार वो लोग करते हैं जो भगवान के छोटे छोटे अंश, उनके अंश कहो या गण जो कहो, वो लोग आए हुए हैं पृथ्वी पर और इस समय पूरे भारतवर्ष का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। तो लेकिन जब वो आएंगे ना तो वो नेक्स्ट लेवल होंगे। ये लोग तो थोड़ा सा सॉफ्ट लेवल के सॉफ्ट हैं बिकॉज ये नहीं हो सकते इतने ज़्यादा हार्ड, क्योंकि ये वो भगवान पूर्ण भगवान नहीं है ना। लेकिन वो जिस दिन आएंगे वो तो नेक्स्ट लेवल होंगे। ये हो गया श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 नहीं 8 हो गया।